ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लगाना है। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली सेवा करते हुए धीरे धीरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु महाराज अपने भक्ति में भक्त बस ताली सेवा करते हुए कभी बैठते, कभी खड़े हो जाते थे, कभी नाचते, कभी सोचते थे कहाँ जाऊं क्या करूं। धीरे धीरे ताली सेवा करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करते करते आगे बढ़ रहे हैं। मन में प्रसन्नता भी है और सोच भी। धीरे धीरे ध्रुव महाराज आगे बढ़ रहे थे। भगवान नारायण अपने मन नारद जी को मंत्र प्रदान करने, मंत्र देने भेजते हैं भक्त ध्रुव के पास। तो नारद जी महाराज हाथ में बीड़ा करताल लेके भक्त ध्रुव को आशीर्वाद देने पधारते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज हाथ में बीड़ा करताल पकड़े नारायण नारायण करते करते पधारे हैं। जैसे ध्रुव महाराज के सामने पहुंचे, ध्रुव महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं। होनहार बालक समझ के नारद जी ध्रुव जी को उठाते हैं दोनों हाथों से और उठा के पूछते हैं, अरे इतने कम उम्र में अकेला तो कहाँ जा रहा है। ध्रुव महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव मेरी माँ कहती है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है। ओ अरे बालक, जंगल में जाएगा तो शेर भालू खा जाएंगे। ध्रुव महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मेरी माँ कहती है रास्ते में जो भी मिले सबको प्रणाम करते जाना, प्रणाम करने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। होनहार बालक समझ के नारद जी परीक्षा लेते हैं, पूछते हैं, अरे जंगल में जाएगा तो खाएगा क्या। ध्रुव महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, मेरी माँ कहती है जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। गुरुदेव जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया है उनको मेरे खाने की चिंता है, मैं खाने की चिंता क्यों करूं। होनहार बालक समझ के नारद जी महाराज हाथ में माला देते हैं और कान में मंत्र, बेटा इस मंत्र का जाप करना, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। और आशीर्वाद देके विदा करते हैं। ध्रुव महाराज पुनः प्रणाम करते हैं और मंत्र का निरंतर जाप करते करते आगे बढ़ते हैं। आओ हम सभी भक्त ध्रुव का सहयोग प्रदान करें, साथ दें ताली सेवा करते हुए। ओम नमो भगवते
पहुंचते ही मधुबन में बालू में बैठ जाते हैं और बैठ करके गुरु के दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी अपने हृदय से इस पावन मंत्र का जाप करें। पहला महीना आरंभ हुआ। ध्रुव महाराज 3 दिन में एक दिन फल लिया करते थे। दूसरा महीना आरंभ हुआ। 6 दिन में एक दिन दूबी का रस पिया करते थे। तीसरा महीना आरंभ हुआ। 9 दिन में एक दिन सूखा पत्ता खा लिया करते थे। चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन में एक दिन केवल जल पी लिया करते थे। 5वां महीना आरंभ हुआ। हवा के सहारे भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन ध्रुव महाराज करते थे। केवल हवा सब त्याग दिए। 6वां महीना आरंभ हुआ। अपने स्थान में खड़े हो गए ध्रुव महाराज और स्थान में खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके अपने बाएं पांव के ऊपर दाहिना पांव टिकाते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके आज तो जब 6वां महीना आरंभ हुआ तो श्वास लेना भी बंद कर देते हैं। जब श्वास लेना बंद करते हैं तो पवन भी अपनी गति रोक देती है, पवन का बहना बंद हो जाता है। 3 लोग 14 फुट में हाहाकार मचा। सब भगवान नारायण का ध्यान किए। भगवान नारायण का आसन हिलने लगा। लक्ष्मी मैया पूछती है प्रभु क्या हुआ, आपका ये आसन क्यों हिल रहा है? तो भगवान नारायण जवाब देते हैं देवी मधुबन में 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्यारत है और आज तो श्वास लेना भी बंद कर दिए हैं। तब तो लक्ष्मी मैया निवेदन करती है स्वामी जल्दी जाओ और उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तपस्या को पूर्ण करो, उनको आशीर्वाद दो, उनके मन की इच्छा को पूरा करो। तो आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके एक बार उस मंत्र का जाप करेंगे। फिर भगवान मंच में सादर पदार्पण करने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वैकुंठ से भगवान मधुबन की ओर पदार्पण करते हैं। आओ भगवान की स्तुति पे झांकी का हम सभी दर्शन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव के सामने आ जाते हैं और प्रकट होके कहते हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो कौन आया है। भक्त ध्रुव आंख खोलते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान अपने हाथों से उठाते हैं भक्त ध्रुव को। भक्त ध्रुव भगवान के चरणों में स्तुति वंदना करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। भगवान भी भक्त ध्रुव के ऊपर नजर डाले। बहुत छोटा सा बालक था, उनको प्यार करना चाहे, उनके माथा को चूमना चाहे, पर मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपने हाथ में जो शंख है उसको स्पर्श कराते हैं। और देखो शंख जो है भगवान के मुख से लगा हुआ रहता है, मानो कि भगवान शंख के माध्यम से ध्रुव जी को लाड प्यार कर रहे हो ऐसा महसूस हुआ। और जैसे शंख से स्पर्श कराए नाना प्रकार के स्तोत्रों से ध्रुव महाराज भगवान का स्तुति वंदना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भक्त ध्रुव से भगवान पूछते हैं बेटा ध्रुव मेरे आने में विलंब हुआ? भक्त ध्रुव कहते हैं प्रभु आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। भगवान पूछते हैं ध्रुव
बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। भक्त ध्रुव हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु बस आप तो मुझे अपने गोदी में बिठा ले। फिर भगवान आसन में विराजमान होते हैं और भक्त ध्रुव को अपने गोदी में बिठा लेते हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं और हम सभी एक बार भगवान का सम्मान करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। खड़े हो जाओ सब। बोलो भागवत भगवान की जय। आज भगवान पधारे हैं तो आज भगवान के चरण में आप सबको निवेदन करके जाना है कि हे प्रभु कभी हमारे घर भी क्या निवेदन कर